सभी मानस प्रेमियों को कोट कोट नमन एवं वंदन प्रणाम स्वीकार हो। इस प्रसंग में आज कथा की संपूर्ण उसमें मैं आपको कुंभकर्ण का युद्ध के वर्णन करूंगा, और वो भी ऐसा वर्णन करूंगा जो बड़े तरह आपके लिए कल्याणकारी हो। और इसमें यह भी समझना चाहिए कि मनुष्य कितना ही बलशाली क्यों हो, पर उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान विनाश का कारण बन जाता है। तो क्या लिखते हैं कि जब कुंभकर्ण युद्ध के लिए चल दिया तो भागे भालो बली मुख जूता और बुक बिलो के जिम मेष भरूसा कृपा बारे दर राम खरारी पाए पर नार तिहारी और खेच धनुष सर सत संधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सर धर धावर सिवरा और कुदर डगमगत डोलत धरा धावा बाम बाहु गिरधारी प्रभु सोई भुजा काटे मई डारी उग्र विलोकन प्रभु विलोका ग्रसन चत मानव त्रैलोका। कुंभकर्ण बहुत बड़ा भयंकर था। इतना बड़ा शरीर था कि जब विभीषण से बात करने आया तो उन्होंने विभीषण को अपनी हथेली पे बैठा लिया और हथेली पे बैठ के बात करता रहा। और उसने कहा, विभीषण तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा। रावण ने वो गलत किया है ये जो कुछ है, लेकिन मुझे युद्ध करना है और युद्ध की तरह से युद्ध करूंगा। अब कुंभकर्ण को देख करके समस्त बंदर डर गए और बड़ी बुरी तरह से भयभीत होकर के भाग रहे थे। श्री राम उसमें उसकी भुजाओं को काटने के लिए तमाम बाण चला रहे थे। पर्वतों को उठा करके रामादल पे फेंक रहा था। अब तुलसीदास जी लिख रहे हैं इसके बारे में कि सबय देव करुणा निधि जानो श्रवण पंजत सर विषक निकर निश्चर मुख भरेऊ तदपि महाबल भूमि न परेऊ। पूरा मुँह नाक कान सब बाणों से भर दिए, लेकिन वो महाराक्षस जमीन पर नहीं गिर रहा था। और सरई भरा मुख सन्मुख धावा काल त्रोन संज सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना धरते भिन्नुता सो सिर कीना। और सोई सिर परे दशानन आगे विकल भयो जिम फने मन त्यागे। धरने धसय दर्द घाव प्रचंडा तब प्रभु काट कीन दोय खंडा। और परे भूमि जिमिनबते भूधर हेठ दे दावे कपि भालो निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना निसवै असंभव माना। तब राम ने अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र प्रयोग किए और कुंभकर्ण पर इतने बाण मारे कि वो जमीन पर गिर पड़ा और उसका सर काट करके रावण के दरबार में जा गिरा। फिर उसको दो भागों में बांट दिया। कुंभकर्ण के शरीर को यह देख करके तमाम बाला जितने बंदर थे सब नाच करने लगे, खुशी मनाने लगे और जय रघुवीर करने लगे। इधर देवताओं ने देखा कि महाबली कुंभकर्ण का अंत हो चुका है, तो स्वर्ग से आकर के धुंद भी बजाने लगे। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में बड़ा मार्मिक वर्णन किया है कि सुर धुंद भी बजावें हरसैं स्तुति करई सुमन बहु बरसैं। और कर विनती सुर सकल सिधाए तेहि समय देव ऋषि आए। ओ गगनो पर हरि गुण गन गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। तब फिर नारद जी आ गए और ये बताते हैं लोग, एक दिव्यास्त्र सी शक्ति थी मेघनाथ में से निकल के श्री राम में चली गई और
नारद जी को देख करके प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से महाबली कुंभकर्ण का अंत हो गया, देवता प्रसन्न हो गए और इतना बड़ा राक्षस भगवान के द्वारा ही मारा जाना संभव था, और वो भी बिना किसी नुकसान के। रावण का इतना बड़ा अभिमान चूर हुआ कि जब उनके दरबार में, रावण के दरबार में उसका सर गिरा तो रावण बड़े अचंभित हो गया और उसने कहा, अरे मेरा भाई कुंभकर्ण इस तरह से धोखे से मार दिया, हमें लग रहा है। इस प्रकार की बातें, जिज्ञासाएं उसके मन में आने लगीं, परंतु वो ये नहीं जानता है कि जगतपति श्री राम संसार के ब्रह्मांड निकायक हैं और जो वो चाहते हैं सोई होता है। इसी कथा के साथ, इसी प्रसंग के साथ यहाँ विराम लगाते हुए आगे की कथा के आने तक मैं आप सभी लोगों को कोट कोट नमन और वंदन करता हूँ।